नमस्कार। हमारी राजस्थान की यात्रा जारी है और आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों का संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करौली की। तो चलिए सीधे चलते हैं इस जिले की खास दुनिया में। रणथंभौर के घने जंगलों से निकलकर हमारा सफर अब हमें ले आया है करौली। ये वो जमीन है जहां कहते हैं कि हर कदम पर भक्ति और वीरता की कहानियां सांस लेती है। और पता है, यही बात इस जगह को सबसे खास बनाती है। सोचिए, एक तरफ तो माँ कैला देवी का आशीर्वाद है और दूसरी तरफ चंबल के वो मशहूर बीहड़ जो ना जाने कितनी सदियों के इतिहास के गवाह रहे हैं। वाकई ये पंक्तियां करौली की आत्मा को एकदम सही बयां करती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए करौली जिले का। आखिर क्या है जो इस जिले को इतना महत्वपूर्ण बनाता है? अच्छा, अगर मैप पर देखें तो करौली पड़ता है राजस्थान के भरतपुर डिवीजन में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब सारे सरकारी कामकाज, वो करौली शहर से ही चलते हैं। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। करौली को जिले का दर्जा मिला था 1982 में। मतलब ये राजस्थान के नए जिलों में से एक है। तो कुल मिलाकर करौली की पहचान 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, यहाँ के धार्मिक स्थल। दूसरा, इसका शानदार इतिहास। और तीसरा, यहाँ की जबरदस्त वन संपदा, मतलब जंगल और नेचुरल ब्यूटी भी भरपूर है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जरा मैप पर देखते हैं कि करौली की लोकेशन और इसकी ज्योग्राफी कैसी है। ये जिला करीब 5043 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अंदाजे के लिए ये समझिए कि ये गोवा से भी बड़ा है। इसकी लोकेशन ना काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ तो ये राजस्थान के ही धौलपुर और सवाई माधोपुर से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सीमाएं 2 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी छूती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस जिले में 5 सब डिवीजन और 6 तहसीलें हैं जो यहाँ का कामकाज संभालती हैं। कहते हैं ना, किसी भी जगह की असली पहचान उसकी कुदरत से होती है। तो चलिए अब करौली की नदियों, यहाँ के मौसम और नेचुरल ब्यूटी पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है चंबल नदी। ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, बल्कि पूरी चंबल वैली का जो इकोसिस्टम है ना, वो इसी नदी के आसपास ही फलता फूलता है। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो वो गर्म और सेमी एरिड टाइप का है, मतलब गर्मियाँ तेज होती हैं और बारिश थोड़ी कम। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस तरह के मौसम के बावजूद ये जिला वाइल्ड लाइफ और नेचुरल डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है, और यही चीज़ इसे नेचर लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल जगह बनाती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। चलिए एक टूर लगाते हैं करौली के सबसे जरूरी कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल स्पॉट्स का। तो सबसे पहले है कैला देवी मंदिर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, मतलब देवी की शक्ति का एक बड़ा केंद्र जहाँ देश भर से लोग आते हैं। फिर है मदन मोहन जी का ऐतिहासिक मंदिर जो अपने पुराने आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। इसके बाद हम देखते हैं करौली का किला और सिटी पैलेस जो यहाँ के राजाओं की ताकत और शान का प्रतीक है। अच्छा, जैन समुदाय के लिए भी यहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ है, श्री महावीर जी मंदिर। और हाँ, इन सबको एक साथ जोड़ता है कैला देवी का जबरदस्त मेला, जिसकी धूमधाम पूरे राजस्थान में सुनाई देती है। तो इस पूरी जानकारी के बाद चलिए फटाफट उन जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो याद रखने ही रखने हैं, खासकर उनके लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो 4 बातें जो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। पहली, कैला देवी मंदिर करौली में है। दूसरी, चंबल यहाँ की मेन नदी है। तीसरी, ये जिला बना 1982 में। और चौथी, ये भरतपुर डिवीजन का हिस्सा है। बस ये 4 फैक्ट्स करौली की पूरी कहानी कह देते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कभी सोचिएगा कि किसी जगह की ज्योग्राफी, जैसे चंबल की ये बीहड़, कैसे वहाँ के इतिहास, वहाँ के लोगों की आस्था और उनकी पूरी की पूरी पहचान को सदियों तक एक शक्ल देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।